I am BK, your English teacher. Today I am gonna teach you guys very important thing. मैं BK हूँ। आज मैं आपको अंग्रेज़ी के अंदर स्टिल और यट का इस्तेमाल और इसके एग्जाम्पल्स पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले यट की लफ्ज़ी मानी है अंग्रेज़ी में अभी तक। ये सवालिया जुमले में इस्तेमाल होता है और ये नफ़ी जुमलों में इस्तेमाल होता है। किस तरह, अब इसको हम देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर यट इज़ यूज्ड इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सवालिया और नफ़ी में इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये जुमले के आखिर में रखा जाता है या नाट के बाद, जैसे नाट यट, या बिल्कुल जुमले के आखिर में यट लगा दें, उसके बाद फुल स्टॉप। ओके, मिसाल के तौर पर I have finished, I'm sorry, have you finished your work yet? अब इसकी मानी है have से जुमला स्टार्ट है। Have you finished your work yet? ये yet है। क्या आप अपना काम ख़त्म कर चुके हैं अब तक? सवालिया हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a simple request for information। इस जुमले में हमने बिल्कुल एक सीधा साधा रिक्वेस्ट किया था कि हमें एक मालूमात मिले कि क्या उसने अपना काम मुकम्मल किया है, ख़त्म किया है या नहीं। एक दफ़ा जुमला फिर सुन लें। Have you finished your work yet? क्या आपने अपना काम अभी तक या अब ख़त्म किया है, या आप अपना काम ख़त्म कर चुके हो। यह है सिर्फ एक सीधा साधा एक इंफॉर्मेशन लेने का पूछना था। A simple request for information। इस जुमले का मतलब यह था कि हमने एक सादा मालूमात हासिल करना चाहा। No not yet simple negation। अब no not yet एक सीधा सादा हमने उसको जवाब दे दिया कि नहीं, अभी तक नहीं। ये सवालिया हो गया, नफ़ी हो गया। उसके बाद है नंबर 2, they have not met him yet। वो अब तक उससे मिल नहीं चुके हैं। तो अब सिंपल नेगेटिव स्टेटमेंट, ये एक सादा नफ़ी बयानिया है कि वो अब तक उनसे नहीं मिल चुके हैं। They have not met him yet। वो यानी ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, ये ज़्यादा लोग हैं। इन ज़्यादा लोगों ने इस एक से मिलना था। हिम एक है, अगर देम होता तो ज़्यादा होते, यानी ज़्यादा लोगों से नहीं मिल रहे, ज़्यादा लोग एक आदमी से मिल रहे हैं। They have not met him yet। वो अब तक उससे नहीं मिल चुके हैं। सिंपल निगेटिव स्टेटमेंट, ये एक सादा नफ़ी बयानिया है। नंबर 3, have not you finished yet। अब यहां पर ये सवालिया जुमला है। क्या आपने अभी तक ख़त्म नहीं किया, या आप अभी तक मुकम्मल काम नहीं कर चुके, या आप अभी तक फारिग ना हुए। एक्सप्रेशन स्लाइट सरप्राइज। एक्सप्रेशन स्लाइट सरप्राइज का मतलब ये है, आप किसी से पूछते हैं कि आपने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया। अगर उसका जवाब आता है किंतु, आप इससे थोड़ा सा स्लाइट सरप्राइज, हैरानी की हालत में इसे हैरान हो जाते हैं, यानी इसको तो ख़त्म कर जाना चाहिए था। तो आप पूछते हैं उसे कि हैव यू नॉट फिनिश्ड येट? दैट्स ओके। एक बार फिर सुने। येट नेगेटिव और सवालिया जुमले में इस्तेमाल होता है, जुमले के आखिर में लगता है या नॉट से बाद में लगता है। अब है स्टिल की बात। स्टिल की लफ्ज़ी मानी है अभी तक। इसकी उर्दू में 2 मानी है स्टिल की, अभी तक या फिर भी। तो अब हम यहां थोड़ा सा देखते हैं। स्टिल, ये स्टिल है। स्टिल इसकी उर्दू में मानी है अभी तक या फिर भी। अगर आप इसको अभी तक की मानी में इस्तेमाल करें तो आप बोलेंगे आई एम स्टिल हियर, मैं अभी तक यहां हूं। अगर आप इसको फिर भी की मानी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे यू स्टिल हैव टू गो। आपको अभी तक जाना है, यानी कोई प्रोग्राम था, किसी आदमी ने जाना था, फिर उसकी प्रोग्राम में तब्दीली आ गई, वो पूछ रहा है कि क्या मैंने अभी जाना है या नहीं जाना है। तो आप उसे कहते यू स्टिल हैव टू गो। आपको अभी तक जाना है, फिर भी जाना है। ओके, इट इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चंस एंड इज प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब से पहले रखा जाता है। ये सवालिया और नफ़ी के जुमलों में इस्तेमाल होता है, और ये मेन वर्ब से पहले रखा जाता है। क्या चीज़? स्टिल। ओके, एंड आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब से पहले और ऑक्सिलरी वर्ब के
बाद, जैसे बी, हैव, माइट, विल वगैरह से इनके बाद में और मेन वर्ब से पहले रखते हैं इसको। अब थोड़ा देखते हैं इसकी मिसालें। किस तरह? मिसाल के तौर पर आई एम स्टिल हंग्री, मैं अभी तक भूखा हूँ। अभी इसी जुमले को आप उर्दू में दो तरह से तर्जमा करें, मैं अभी तक भूखा हूँ, मैं फिर भी भूखा हूँ। दोनों तरीके हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कुछ खाना खा लिया, किसी को बताते हैं कि आई एम स्टिल हंग्री, मैं फिर भी भूखा हूँ, यानी खाने के बावजूद। या आपने कुछ खाना खा लिया, फिर आप किसी को बताना चाहते हैं कि आई एम स्टिल हंग्री, यानी खाने के बावजूद मैं फिर भी अभी तक भूखा हूँ, फिर भी भूखा हूँ। उसके बाद है शी इज स्टिल मीटिंग फॉर यू, वो अभी तक आपका इंतज़ार कर रही है। शी इज़ स्टिल वेटिंग फॉर यू, वो अभी तक आपका इंतज़ार कर रही है। उसके बाद है आर यू स्टिल हियर। अब मैंने कहा कि इस वालिया में भी इस्तेमाल होता है आर यू स्टिल हियर, क्या आप अभी तक यहाँ हैं। मिसाल के तौर पर ये दो तीन तरीक़ों से आप बात कर सकते हैं। या आप किसी से पूछ रहे हैं क्या आप अभी तक यहाँ हैं, या आप किसी से थोड़ा सरप्राइजिंग हालत में पूछते हैं कि आपने तो पहले निकलना था, अभी तक यहाँ है, वगैरह वगैरह। उसके बाद है डू यू स्टिल वर्क फॉर द BBC, डू यू स्टिल वर्क फॉर द BBC, डू यू स्टिल वर्क फॉर द BBC, क्या आप अभी तक BBC के लिए काम कर रहे हैं, या क्या आप फिर BBC के लिए काम करते हैं। इसके दोनों मीनिंग हो सकती है। अगर BBC ने आपके साथ कोई छेड़छाड़ की तो आप उससे पूछते हैं क्या आप फिर BBC के लिए काम करते हैं, या क्या, अगर सिंपल स्टेटमेंट है, क्या आप अभी तक BBC के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ़ देयर इज स्टिल क्वेश्चन अबाउट द स्टिल एंड येट, सो यू कैन आस्क मी थ्रू माई कमेंट बॉक्स। I tried my best to teach you still and yet in Urdu, not to use English, because nowadays I'm trying to teach you guys in simply in Urdu to avoid the English, because many of my learners sent me messages that they don't catch my wordings if I teach clearly in English. So that's why I'm trying now to teach you guys more in English, but a little bit in Urdu, but a little bit English is also necessary, because